हेलो गाइस। तो आज हम लेके आ गए एप्सन का L130 प्रिंटर। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसमें सब्लिमेशन इंक डाल के देखेंगे कैसा रिज़ल्ट आता है। तो सबसे पहले ये बॉक्स है, इसमें आप ये इस तरीके से पैकिंग के आता है। तो इसे हम खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अपने पास मिलता है। तो सबसे पहले इसमें मिलता है जो यूज़र मैनुअल मिलता है, और साथ में इसके अंदर सीडी होती है, जो सॉफ्टवेयर सीडी होती है वो आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। आपको जस्ट एप्सन L130 टाइप करना है, ड्राइवर टाइप करना है, तो वो आपका उसके वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। साथ में इसके केबल आती है, ये इसकी केबल है। तो कुछ इस तरह से पैकिंग होती है, केबल आपको इस तरह से मिल जाएगी। तो फटाफट इसे बाहर निकाल के देखते हैं कैसा होता है यार। तो इसे हमने बाहर निकाल लिया। तो इस तरह से पैकिंग इसके अंदर होती है। सबसे पहले आपको इसको अनबॉक्स करना है। तो इसमें से हमने पन्नी वन्नी हटा देनी है, और ये जो जितनी टेप आप देख रहे हैं इसे भी हमें हटाना है बारी बारी करके, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी स्टेप होता है किसी भी प्रिंटर के लिए। जो ये अब ये टेप देख रहे हैं इन सबको हटाना होता है, और बहुत ध्यान से और आराम आराम से आप इस टेप को हटाएंगे। सबसे पहले पन्नी से इसे बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे ये सारे टेप हम इसको हटा देंगे। साथ में एक चीज़ मैं भूल गया था, ये केबल भी साथ में आती है। ये डाटा केबल है जिसके थ्रू प्रिंटर दिया जाएगा, जो आपके सिस्टम से अटैच्ड होगी। एक आपका सिरा प्रिंटर में लगेगा और दूसरा आपके सिस्टम में लगेगा। तो ये पन्नी मैं कह रहा था, इस चीज़ को आपको, इस टेप को हटा देना है। ये टेप हटा के आप इसे साइड में कर दीजिए, और ये भी जितने भी हैं, जितने टेप हैं, आप उनको सबको साइड में निकाल लीजिए। बारी बारी सारी टेप आप निकाल लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत पैकिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि बहुत दूर से आता है। तो ये सारी चीज़ें अपने सिक्योर करने के लिए टेप लगा के देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। ध्यान से आपको सारे टेप हटा देने हैं, ठीक है। इंक डालने से पहले और कुछ भी फंक्शन करने से पहले ये स्टेप आपको ज़रूर से करना है। सारे टेप इसके आप हटा दीजिए, सारी पन्नियाँ हटा दीजिए इसकी ध्यान से। ये इसका हेड वाला टेप है, ये इसको निकाल के इसके अंदर से आप हटा दीजिए। ये हटा दिया आपने, ये हट गया। ये इसके हेड का है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है प्रिंटर का। इसे आप थोड़ा सा अपने एडजस्ट कर लीजिए। और ये पेपर वाला इन है, यहाँ से पेपर इन होगा और यहाँ से नीचे से पेपर आउट होगा। इसे भी हटा देते हैं, ये इसके भी टेप हटा देते हैं। ये लीजिए, और ये इस पैनल को खोल देते हैं। यहाँ से पेपर आउट आएगा आपका। ये आपका हेड है, हेड की पाइपें वगैरह हैं, इसके अंदर सब कुछ ठीक है। और ये आपका टैंक है, इंक टैंक, जिसके अंदर हमको इंक फिल करनी है। इसके भी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, इसे भी हटा देते हैं। ये सारा टेप आप इसमें से हटा दीजिए। ये सारी पन्नियाँ, सारे टेप वगैरह सब कुछ हटा दीजिए इसके अंदर से। इसके अंदर जो कलर मेंशन है, यही कलर आपको हर टैंक के सामने डालना है। सी का मतलब सियान है, एम का मतलब मैजेंटा है, वाई का मतलब येलो है, और लास्ट वाला आपका ब्लैक है। तो आपको ध्यान से जो भी कलर मेंशन है वही कलर की आपको इंक इसके अंदर डालनी होती है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसको वापस से अंदर कर देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को हटा देते हैं इधर से। अब इसे भी पैक कर देते हैं। ये देखिए, ये अपनी सब्लिमेशन इंक है, सप्लीनोवा की सबसे अच्छी इंक मानी जाती है। तो मैंने इसे अलाइन कर लिया है उसके हिसाब से, सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, जो आपके सिस्टम है, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है। ये इसके साथ मैंने अलाइन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें यूज़ करूँगा, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ठीक है जी। इसके हिसाब से अलाइन कर लिया। सबसे पहले आप इंक डालने से पहले, सबसे पहले आप एक बार प्रिंटर ऑन करके ये देखना होता है उसका हेड मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका हेड मूव नहीं हो रहा होगा तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। इंक डालने से पहले ये स्टेप आपको ज़रूर से कर देना है। आप उसका कनेक्शन करके केबल का
एक बार हेड चेक कर लीजिए, हेड मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार हेड मूव हो जाता है तो इसका मतलब कि आपका प्रिंटर ठीक है। इसे हम ऑन कर देते हैं, यहाँ से स्विच ऑन कर दिया, यहाँ से पावर बटन है, इसे प्रेस कर देते हैं। ये देखिए अब हमारा इसमें प्रिंटर देखिए ये मूव हो रहा है, इसका मतलब ओके की रिपोर्ट है। ये आपका हेड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो ये मूव होना चाहिए। ये मूव हो रहा है, इसका मतलब ये ठीक है। अब हम इसमें इंक डाल सकते हैं। थोड़ी देर इसको ऐसे चलने दीजिए, ये आगे पीछे अपने आप को एडजस्ट करेगा। उसके बाद अब इंक डाल सकते हैं इसमें। तो मैंने यह इंक डालनी शुरू कर दी। देखिए मैंने अपनी सियान का भी डाल दिया इंक। ये देखिए पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा इसमें छोड़ देना है आपको। ऊपर ऊपर एक रबड़ होती है, उस रबड़ को हटा के आपको इसके अंदर फिल करना था। और मेक श्योर कि आप जब रबड़ वापस लगाएं तो वो बिल्कुल टाइट हो, लूज़ ना हो। ये मैंने सियान डाल दिया इसके अंदर, और जो एक्स्ट्रा इंक बाहर रह गई उसे आप साफ़ कर लीजिए। आप चाहें तो इसे इंजेक्शन से भी डाल सकते हैं। मैंने ऐसे मैनुअल डाल दिया है, इंजेक्शन लेके देंगे थोड़ी सी और अच्छे से डल जाएगी। ये देखिए ये जो रबड़ लगा हुआ है, डालने के बाद आप उसे रबड़ कर दीजिए। मैजेंटा की है मैजेंटा में डालिए, सियान की है सियान में डालिए, येलो की येलो में डालिए। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। ये देखिए ये येलो है, येलो की आपको इसके अंदर डाल देनी है ये। और ये वाली ब्लैक है, लास्ट वाली अपने लास्ट वाले कॉलम में डाल देनी है ब्लैक में। बस ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सारी चीज़ें फिट करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब सारी इंक मैंने फिल कर दी है, तकरीबन सब फिल हो गई है, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। ठीक है जी, इसे बंद कर दीजिए। थोड़ी सी इंक हाथ में भी लग गई है, थोड़ी सी लापरवाही, ग्लव्स पहन लीजिएगा आप, थोड़ी सी लापरवाही हो गई है तो ठीक है जी। उसके बाद आप स्विच ऑन करनी है, इंक आपने कर दिया है। उसके बाद एक चीज़ का ख्याल आपको और करना है, वो हमको मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अभी ये अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे पावर बटन के बगल में एक बटन होता है। अभी आपकी इंक चार्ज होनी है, आपने इंक तो डाल दी। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको इंक को चार्ज करना है। ठीक है, प्रिंट के लिए, उसके लिए प्रिंटर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। ये देखिए ये लाइट आपकी जल गई। इसे आपको 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड पे रखना है, उसे प्रेस करना है 3 सेकंड के लिए। ठीक है जी, 3 सेकंड इसको आप होल्ड करके रखिए, 1 2 3। ठीक है जी, अब ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब ये अब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है इंक चार्ज का। अब ये कम से कम 20 से 25 मिनट लेगा। खटर कुटर ऐसे करता रहेगा आपका प्रिंटर। इसके अंदर सारी चीज़ें होंगी, खट कुट की आवाज़ आएगी। तो इस तरीके से प्रिंटर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, इंक को चार्ज कर रहा है, सारी चीज़ें उसके अंदर कर रहा है। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए 15-20 मिनट के लिए। ये इस तरह से होता रहेगा, कंटिन्यू प्रोसेस होता रहेगा, खट कुट और इसकी आवाज़ आती रहेगी आपको ऐसे। तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो है ये लाइट अपने आप ब्लिंक करना बंद हो जाएगी, इसका मतलब आपका जो है इंक चार्ज हो गया है। अब आप प्रिंट के लिए तैयार हैं। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये अपना टाइम लेगा। देखिए अभी ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब अभी इंक चार्ज हो रही है। ठीक है जी, चार्ज हो गया। वो देखिए ब्लिंक अब बंद हो गया था, तो मैंने सीडी डाल दी थी। अब इसके अंदर देखिए मैंने सीडी इंस्टॉल कर लिया है, मैंने पेपर लगा दिया है और सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिया है। आप चाहो तो सीडी से कर सकते हो जो साथ में मिलती है, चाहो तो आपके वेबसाइट से ड्राइवर भी अवेलेबल है। इप्सन की वेबसाइट से ड्राइवर आप कर सकते हो। तो मैंने सीडी से ही कर लिया था। सारी चीज़ें नेक्स्ट करते हुए आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट का टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आप उसको प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं। ये 2-3 ज़रूरी काम है, उसको ज़रूर से करना होता है। बिना ड्राइवर के प्रिंटर चलेगा नहीं, तो प्रिंटर आपको ड्राइवर जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप आपके वेबसाइट से मिल सकता है इप्सन के, और जो सीडी साथ में आती है उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सीवी अगर राइटर आपके पास होगा
तो उसके अंदर आप कर सकते हैं। देखिए अभी इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया है। अब हमारा प्रिंट के लिए प्रिंटर तैयार है। तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। इसमें एक प्रिंट करके देखते हैं कैसा कलर आता है और कैसा रिस्पॉन्स आता है। बहुत ही अच्छा प्रिंटर है ये, सब्लिमेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा प्रिंटर होता है ये। तो सिस्टम अभी अपडेट ले रहा है। इंस्टॉल हो गया लेकिन लेटेस्ट वर्जन अपडेट ले रहा है इंटरनेट से। इंटरनेट कनेक्शन है इसके अंदर, तो इस वजह से ये अपने आप इंस्टॉल ले रहा है। सिस्टम अप टू डेट हो गया है। अब ये शायद सिस्टम रेडी है यूज़ करने के लिए। तो अभी एक प्रिंट लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, इसका प्रिंट लेते हैं। तो ये देखिए क्या कलर आया। आप यकीन मानिए फ़ोन में कलर क्लियर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़बरदस्त कलर आया था कि मैं बता नहीं सकता। इतनी डिटेलिंग थी कि कुछ हद नहीं है। इस फ़ोटो में आपको फ़ोन में लग रहा होगा कि थोड़ा-सा डिफरेंस है, लेकिन यकीन मानिए बहुत अच्छा कलर आया था। तो इस वजह से मैंने इसके अंदर हीट प्रेस कर दिया है। मैंने माउस पैड पे ये ट्राई किया था, तो मैंने हीट प्रेस कर दिया था। इसे अभी जस्ट निकाल रहे हैं। अभी देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट है। ये देखिए ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। ये देखिए सारे कलर जो है बहुत वाइब्रेंट कलर हैं, बहुत अच्छे कलर आए हैं, ज़बरदस्त हो गया है, गज़ब का आया। ये देखिए ऑलमोस्ट सारे कलर इसके अंदर निकल गए हैं। ये आपका प्रिंट रह गया, ये आपका प्रिंटर। ये देखिए तो क्या बात है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।